जय भवानी, जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहेब, महाराजा भोज और गढ़कालिका माता, इनको नमन करके मैं से व्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब कोरेकर पवार आज आपके सामने पवार कुलों की देवियां, इसकी बारे में जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे राजस्थान के इतिहास अभ्यासक जालिम सिंह परमार, इनका मार्गदर्शन मिला और उन्हीं के रास्ते पर चलकर मैं आज जो मुझे कहना है आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। परमार कुल भारत का एक श्रेष्ठ कुल माना जाता है। राजपूतों के 36 कुलों में परमार कुल एक प्रमुख कुल माना जाता है। इसमें अनेक राजा महाराजा बहादुर वीर हुए और ये कुल लगभग उत्तर हिंदुस्तान में फैला हुआ है, अलग अलग राज्यों में। और जहाँ वे बचे हैं, जहाँ उन्होंने निवास किया है, वहाँ वहाँ उनकी देवियाँ, कुल देवियाँ, जिसके आधार आराधना भी करते हैं, वह अलग अलग हैं। मतलब एक ही देवी के सब के रूप हैं, सब रूप हैं। महाराष्ट्र में आज यहाँ के परमार लोग तुलजा भवानी को मानते हैं और इसके साथ साथ गढ़कालिका माता को भी मानते हैं। लेकिन भारत भर में फैला हुआ ये परमार पवार कुल जो अलग अलग हिस्सों में दिखाई देता है, वह अपने आराध्य देवी वहाँ उन्होंने अलग अलग रखी हैं। जैसे कि इस कुल के बारे में कहा गया है कि यह कुल बहुत प्रसिद्ध कुल है। पृथ्वी बड़ा पवार, पृथ्वी पवारा तनी, एक उज्जैनी धार, दूजा आबू बैठनो। इस प्रकार एक राजस्थानी उक्ति है कि ये शक्ति पूजक पवार परमार शक्ति स्वरूप देवियों की आराधना करते हैं और ये दुनिया में प्रसिद्ध कुल हैं। इस प्रकार उनके बारे में कहा है। इसमें अनेक बहादुर वीर हुए जो 13वीं शताब्दी के बाद जब यवनों के आक्रमण हुए, कुछ पवार तो इधर उधर फैल गए उत्तर हिंदुस्तान में, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता इसके रक्षा करने के लिए वे दक्षिण की ओर बढ़े अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद। और जैसे जैसे वहाँ यवनों के आक्रमण बढ़े, तैसे तैसे महाराष्ट्र के ओर परमार कुल के आगे चलकर इसका अपभ्रंश पवार हो गया और महाराष्ट्र में उनको पवार कहते हैं। ये सारे वीर बहादुर थे जिन्होंने यहाँ आकर आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में बहुत पराक्रम दिखाए और जिनके कारण वे हमेशा यहाँ बस गए। तो इस प्रकार का ये एक महत्वपूर्ण कुल जो है, उनकी जो देवियाँ हैं, वह देवियाँ कहाँ कहाँ और किस नाम से प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। हरसिद्धि माता उज्जैन मध्य प्रदेश। सम्राट विक्रमादित्य जो वहाँ के राजा थे उज्जैन के, परमार विक्रमादित्य, उनकी आराध्य देवी थी ये हरसिद्धि माता और उनके अनुयायी भी आज भी वहाँ मिलते हैं। दूसरी है धार मध्य प्रदेश में गढ़कालिका माता, जो राजा भोज की आराध्य देवी थी और इस देवी के अनुयायी भी धार में और मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और महाराष्ट्र में आए हुए पवार परमार कुल के, वे भी गढ़कालिका माता को अपने कुल देवी मानते हैं। तीसरी देवी है अर्बुदा माता, जो आबू पर्वत पर स्थित है। राजस्थान में आबू पर्वत पर शक्तिपीठ इसका है। मूलतः कहा जाता है कि अनल कुंड से यहाँ आबू पर्वत पर राजपूतों के परमार कुल की उत्पत्ति हुई और इसीलिए वे ही परमार पवार आगे चलकर सारे देश में फैल गए। ये जो अर्बुदा माता है, इसके आराधना यहाँ के लोग करते हैं। वे वहाँ के
भक्त है, उसी देवी के भक्त हैं। इसके बाद चौथी जो है अंबाजी माता, ये दाता गुजरात में दिखाई देती है। गुजरात में जो परमार कुल के जो लोग हैं, दाता के बारड़ परमार कहा जाता है उनको, वह इस देवी की आराधना करते हैं। सचियाई माता, ओसिया जोधपुर राजस्थान के जो परमार लोग हैं, वे सचियाई माता की आराधना करते हैं। उनके भक्त, इस देवी के भक्त यहाँ मिलते हैं जोधपुर, ओसिया और आसपास के प्रदेश में। छठी जो माता है उसे कहते हैं कुलेटी माता, आजवर जालोर राजस्थान में ही एक कुलेटी माता। दूसरा एक स्थान है परमार कुलेटी माता के, यहाँ के परमार कुलेटी माता की आराधना करते हैं। सातवीं जो है जाखड़ माता, रुग्ण नागौर राजस्थान, ये राजस्थान की ही देवी है। राजस्थान के सांखला परमार इसकी आराधना करते हैं। आठवीं है जो जोग माता, गेहूं, बाड़मेर राजस्थान, यह धांधु परमार नाम के जो परमार है वे इसकी आराधना करते हैं, इसके भक्त हैं। नबी जो है वो वाकल माता, वीरात्रा माता भी उसे कहते हैं, राजस्थान के गेहलड़ा भोपा परमार वाकल माता की आराधना करते हैं। और 10वीं जो है मालन माता, जानरा गढ़ जैसलमेर जागा एवं वाला परमार इसकी आराधना करते हैं। तो परमार उनके जो अलग अलग वंश है, परमार उनके जो अलग अलग खानदान हैं, वे अलग अलग नाम से तो पुकारे जाते हैं, लेकिन असल में सारे ये परमार ही हैं। और उन्होंने अपने अपनी जगह अलग अलग देवियों का स्थान माना है और उसी की वे आराधना करते हैं। 11वीं माता है बिजासन माता, वरायड़ा मध्य प्रदेश, राजगढ़ नरसिंहगढ़ के उमट परमार बिजासन माता की पूजा करते हैं, भक्त है, उसकी आराधना करते हैं। 12वीं जो है बमलेश्वरी माता, डोंगरगढ़ जिला, राजनंदनगांव, छत्तीसगढ़ के परमार इसके भक्त है। देखिए अलग अलग राज्य में, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान में तो बहुत स्थान है, मध्य प्रदेश में है। विजया माता आगे की जो देवी है, पवाया दंतिया मध्य प्रदेश में ये स्थान है। बुंदेलखंड के परमार इसकी आराधना करते हैं। और 14वीं है राज राजेश्वरी माता, ये देवलगढ़ मतलब उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं। यहाँ के जो परमार है वो राज राजेश्वरी देवी माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। 15वीं जो है काल रात्रि माता, डुमराव बिहार स्थान में ये दिखाई देती है, मतलब बिहार में जो परमार है वे परमार इसकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। बिहार के उज्जैनिया परमार खास करके जिसके भक्त हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग देवियाँ भारत खंड में अलग अलग जगह दिखाई देती हैं। और खास करके महाराष्ट्र में जो परमार आए वो हमेशा के लिए यहाँ बस गए, यहाँ उन्होंने वीरता दिखाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में वे यहाँ के राज्य का हिस्सा बन गए, यहाँ के वतनदार बन गए। यहाँ के खानदान जो थे परमारों के, वे जगह जगह पटेल बन गए, सरदार बन गए, देशमुख बन गए। और उन्होंने अपनी वीरता दिखाकर यहाँ मुगलों को हराया आगे चलकर। और फिर यहाँ के परमार वहाँ से जो आए थे 13वीं शताब्दी में, परमार साबू सिंह परमार जो महाराष्ट्र में आए पहले, और उन्होंने यहाँ महाराष्ट्र के सुपा में अहमदनगर जिले में अपना जम बसाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार बने, आगे चलकर उनके कौम के सारे वीर पुरुष स्वराज्य में शामिल हुए।
और उन्होंने मुगलों का हराकर फिर से धार और मांडवगढ़ में अपना अधिकार जमाया। परमार पवार जहाँ से आए थे महाराष्ट्र में, फिर उनके पूर्वजों का मुगलों ने या यवनों ने जो राज्य उनका हस्तगत किया था उस पर आक्रमण करके उदाजीराव पवार महाराज ने मांडवगढ़ और धार में अपना राज्य स्थापित किया। और इस प्रकार वे वहाँ उनका राज्य स्थापित होने पर वहाँ की जो गढ़कालिका माता है उसका जीर्णोद्धार किया, और वहाँ के परमार आज गढ़कालिका माता को ही मानते हैं। और महाराष्ट्र में हमारे जैसे जो परमार पवार वंश के लोग आए वे भी आराधना करते हैं गढ़कालिका माता की। और महाराष्ट्र में रहने के कारण तुलजा भवानी जिसकी भी स्थापना देवास के महाराजाओं ने की थी वह महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश के देवास में भी है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रदेश में बचे हुए इन परमार वंश के लोगों ने देवता देवी अलग अलग हो, लेकिन वे सब परमार हैं और परमार कुल का उन्हें अभिमान है। तो इन सारी देवी माताओं को मैं नमन करके यही रुक जाता हूँ, पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।